जी नाजरीन, हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साकिब लतीफ़ साहब, जो चेयरमैन लेबर विंग लाहौर हैं। हम इनसे जानते हैं मौजूदा सूरत हाल पर। आइए जानते हैं, इनसे बात करते हैं। जी साकिब लतीफ़ साहब, बताइएगा मौजूदा सूरत हाल पर। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं जनाब आसिफ साहब आपका बेहद मशकूर हूँ कि आज आपने हमें यहाँ पे प्रेस क्लब में इनवाइट किया। तो और मौजूदा सूरत हाल जो है वो आपके सामने है कि 3 अप्रैल को जो है वोटिंग थी। आपको भी पता है अदम एतमाद के ऊपर जो है वोटिंग थी, और पूरे पाकिस्तान के जो लोग थे उनकी तवज्जो मरकज़ निगाह जो था वो कौमी असम्बली का इजलास था। तो आपने देखा कि किस तरह उस अजलास को सबोटाज किया गया और एक ऐसा सरप्राइज़ दिया गया जिससे पाकिस्तान के आइन को हवा में उड़ा दिया गया है। और ये जो आर्टिकल 6 का जो बताया जा रहा है, इस हवाले से भी बताएं कि ये किस पे लागू होती है। जी, ये आर्टिकल 6 आसिफ भाई जैसा आपको बताया कि जब कोई आइन तोड़ता है, जब आइन से कोई गद्दारी करता है तो उसके ऊपर आर्टिकल 6 लगता है। तो आर्टिकल 6 यही होता है कि ये ज़रूरी नहीं है कि कोई वर्दी वाला आके आइन तोड़ेगा तो उसके ऊपर लगेगा। देखिए, आपने 3 तारीख को एक ऐसा इकदाम किया कि एक प्रोसेस चल रहा था अदम एतमाद का। जो अदम एतमाद होती है ना, वो जब पेश हो जाती है तो आप असम्बली नहीं तोड़ सकते। तो ये जो आर्टिकल 6 है, ये मुझे बताएं कि ये डिप्टी स्पीकर पे लगेगी या स्पीकर पे लगेगी या वज़ीर आज़म पे लगेगी। जी आसिफ भाई, मैं उसी तरफ आ रहा था कि ये जो है ना आर्टिकल 6 जो है वो क्योंकि रूलिंग दी है डिप्टी स्पीकर साहब ने। डिप्टी स्पीकर साहब जो है खुद स्टे के ऊपर मौजूद हैं। आपको पता होगा कि वो स्टे के ऊपर चल रहे हैं। और दूसरा ये है कि जब वो रूलिंग दे रहे थे तो उन्होंने एंड के ऊपर जब रूलिंग ख़त्म की तो असद कैसर साहब का नाम लिया। असद कैसर साहब जो हैं उनके ऊपर भी अदम एतमाद आ चुकी हुई थी। जब अदम एतमाद जब असम्बली के अंदर आ चुकी हो तो आप असम्बली डिज़ाल्व नहीं कर सकते। आइन जो है वो आपको इसके ऊपर पाबंद कर देता है कि आप असम्बली डिज़ाल्व नहीं कर सकते। तो क्योंकि एक प्लानिंग थी, ये प्री प्लान हुआ है सारा काम, ये इन्होंने प्लान किया हुआ था क्योंकि इनके लोग इनके साथ नहीं थे। इन्होंने एक दिन पहले एक इशाया दिया था इमरान खान साहब ने, जिसमें 140 लोग शरीक हुए कौमी असम्बली के। तो इन्होंने पाबंद किया और इन्होंने कहा जी कल आपने हर हाल में वहाँ पे पहुँचना है। तो जिस दिन इजलास था आपने भी देखा, पूरी दुनिया ने देखा कि इनके मेरा ख्याल है 70 लोग इजलास के अंदर मौजूद थे, वो 140 भी पूरे नहीं आए। तो इनका प्लान है फेल हो गया। तो ये पैनिक थे, इन्होंने सरप्राइज़ देना था। तो सरप्राइज़ तो इन्होंने ऑपोजिशन देना था, लेकिन इन्होंने सरप्राइज़ आईने पाकिस्तान को दे दिया। आईने पाकिस्तान को तोड़ा है, और आईने पाकिस्तान को जो तोड़ते हैं उनके ऊपर आर्टिकल 6 लगता है। केस जैसे आपको पता है कि इस वक्त जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर इसके ऊपर बाकायदा जो है वो दलाइल जारी हैं। तमाम जो ओपोजिशन के जो वकला हैं उन्होंने अपने दलाइल दे दिए हैं। अब कल जो है हुक्मरान तो मैं नहीं कहूँगा क्योंकि साबका हो चुके हैं ये लोग, तो कल वो बाबर अवान साहब ने इसके ऊपर दलाइल देने हैं और उसके बाद अटारनी जनरल साहब इसके ऊपर दलाइल देंगे। और हमें उम्मीद है, हमें अपनी अदलिया के ऊपर मुकम्मल एतमाद है कि इंशाअल्लाह वो आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसला करेंगे। और आसिफ भाई मैं एक चीज़ आपको बता दूँ, अगर फ़ैसला आइन और कानून के मुताबिक आएगा तो फिर जाके पाकिस्तान तरक्की भी करेगा, आगे की तरफ जाएगा। और अगर खुदा ना खास्ता अगर फ़ैसला इससे बरअक्स आता है ना, तो मैं जो ये इलेक्शन है फिर इलेक्शन नहीं होंगे। तो साकिब भाई, ये जो इलेक्शन की तरफ बातें कर रहे हैं कि इलेक्शन करवाने चाहिए, तो क्या इलेक्शन ज़रूरी है या आर्टिकल को जो है आइन को बचाना ज़रूरी है? जी, इलेक्शन भी बड़ा ज़रूरी है। देखिए, इलेक्शन अपनी जगह पे है, आइन अपनी जगह पे है। अगर अब आइन टूट चुका है तो अगर आप इलेक्शन करवा देते कि ये एक जो है ना ये रवायत बन जाएगी कि स्पीकर जो है ना वो जब जो मर्जी चाहे रूलिंग दे देगा। तो स्पीकर जो है कोई शहनशाह तो नहीं ना है, कोई बादशाह सलामत तो नहीं ना है। पाकिस्तान एक इस्लामी जमहूरिया मुल्क है। पाकिस्तान के अंदर एक आइन मौजूद है। अगर आइन ही नहीं होगा, पहले तो हमें अपने आइन का हुलिया ठीक करना होगा सबसे पहले। उसके बाद हम इलेक्शन प्रोसेस में हमें जाना पड़ेगा, क्योंकि इलेक्शन जो है वो वाहिद हल है जमहूरियत के अंदर। लोग अपने अपने नुमाइंदे मुंतखब करेंगे। अगर इस प्रोसीजर को इसी तरह लेके गए इलेक्शन के अंदर, तो मैं देख रहा हूँ कि फिर ये बयानिया जो है ना ये गली महल्ले के अंदर इंतशार फैलेगा। क्योंकि खान साहब की सियासत आपके सामने है। खान साहब आए भी इंतशार के साथ थे, और खान साहब अब जब गए हैं तो इन्होंने भी इस मुल्क के अंदर इंतशार फैला दिया है। साकिब भाई, ये जो 22 करोड़ आवाम को लड़ाने वाली बातें हो रही हैं, इसके मुतल्लिक बताएं ना कि आइन भी इन्होंने तोड़ा है, हुकूमत ने आइन भी तोड़ दिया, वोटिंग इत्मीनान की तरफ भी नहीं आ रहे, तो ये क्या है कि आवाम को भी लड़ा रहे हैं? अब देखें कि इस वक्त जो है इमरान खान साहब ने अपनी असम्बली खुद ही तोड़ दी है। जो अमेरिकी साजिश थी ना,
वो खान साहब ने खुद ही कामयाब कर दिया है, क्योंकि वो भी यही चाहते थे कि खान साहब कर जाएँ, तो खान साहब ने तो उनकी ऊपर अमल कर दिया। दूसरा ये है कि जो रोज़ टीवी के ऊपर बैठ जाते हैं, रोज़ अपने लोगों को कहते हैं जी एहतजाज करें। यार आप अपने आप को प्राइम मिनिस्टर भी कहते हैं, गैर ऐनी आप हैं, बिल्कुल आपने जो कदम उठाया गैर ऐनी है, आइन शिकन है आप, तो आप अपने लोगों को रोज़ उकसा रहे। कल इन्होंने जो है वहाँ पे जहाँ पे जो मेंबर सूबाई असम्बली मौजूद थे होटल के अंदर, कल इन्होंने वहाँ पे दावा बोल दिया। पाकिस्तान की सियासत में इस तरह चीज़ें नहीं होती हैं, एक रवादारी होती है। पाकिस्तान की जो सियासत के अंदर जो है रख रखाव होता है, एक दूसरे की इज़्ज़त, एक दूसरे का ख्याल रखा जाता है। लेकिन बदकिस्मती से हाँ सब सबसे आए हैं ना, इन्होंने पाकिस्तान के अंदर जो है ना लोगों की इज़्ज़तों को उछाला है, लोगों को गाली गलौज की सियासत को प्रवान चढ़ाया है, और अपने जो यूथी हैं ये इनके, उन्होंने तो उनको तो ना उनका कोई दिमाग है, ना वो अपने दिमाग से सोचते हैं। कल वो अपनी हुकूमत जाने के ऊपर मिठाइयाँ बांट रहे थे और खुशी का इजहार कर रहे थे। तो साकिब भाई, ये जो 16 अप्रैल इन्होंने दी है पंजाब असम्बली के जो है इलेक्शन के हवाले से कि जी 16 अप्रैल को हम इसका इलेक्शन करवाएंगे, तो जो भी वज़ीर आला मुंतखब होगा वो 16 अप्रैल को पता चल जाएगा, इस हवाले से भी बताएं। देखिए जी, जैसी सूरत हाल चल रही है ना, ये 16 अप्रैल से भी भाग जाएंगे। ये कल का दिन मखसूस था, इलेक्शन होना था, हमजा शहबाज शरीफ साहब वाज़े अक्सरियत से उन्होंने कामयाब होना था, वोटिंग उनके लोग पूरे थे, 200 तकरीबन 6 के करीब लोग जो है असम्बली के अंदर मौजूद थे। लेकिन जब इनको पता चला तो इन्होंने जो है ना वहाँ पे पहले अपनी ख़वातीन के ज़रिए वहाँ पे बदतमीज़ी करवाई गई, और उसके बाद पार्लियामेंट जो असम्बली का इजलास मुलतवी कर दिया गया। अब कल इजलास था 6 तारीख को, तो जब इन्होंने पता चला कि अब इनके पास अभी वोट नहीं है, तो ये कभी बहाने बना रहे थे कि जी 20 के करीब लोगों को हम लोग जो है ना वो डी नोटिफाई करेंगे, उनको मुअत्तल कर देंगे। लेकिन अब जब उनकी ये सारी चीज़ें जो है ख़त्म हो गई, सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी आज इन्होंने एक बताया जी हम कल हर हाल में इलेक्शन करवाएंगे, लेकिन उसके बावजूद जैसे ही सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग ख़त्म हुई है आज की, तो जनाब इन्होंने अपना जो है ना एक ऑर्डर जारी किया है कि अब इलेक्शन 16 तारीख होंगे। जी, ये हमारे साथ थे साकिब लतीफ़ साहब, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग के चेयरमैन हैं।